अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है मिग्रेन पेन, दर्द शकीका के बारे में, यानी आधे सर के दर्द के बारे में है, जो कि आम तौर पर आधे सर का दर्द जो है दाईं तरफ हो या सर की बाईं जानिब हो, उसमें जो होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो मैं उसके बारे में थोड़ी तफसीलात आपको बताऊंगा, और इस दर्द की जो अलामात हैं, जो असबाब हैं, उनके बारे में भी कुछ रोशनी डालेंगे आज के इस वीडियो में। ये जो सर का दर्द है अमूमन आधे सर में होता है। ये एक किस्म के नौबती सर दर्द है। इसमें उबकाइयाँ भी मरीज़ को आ सकती हैं, जी भी मतलाता है, और उसकी आंखों के सामने छोटी छोटी चिंगारियाँ, या जिसे कहते हैं कि चमकते हुए सितारे से बारीक बारीक नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अलामात इस मर्ज़ की ये है कि दर्द शुरू होने से पहले मरीज़ की जो तबीयत है वो सुस्त हो जाती है, सर घूमता है, और आंखों के आगे चिंगारियाँ या छोटे छोटे सितारानुमा जो है चमकती हुई चीज़ें नज़र आना या उड़ती नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इन अलामात के साथ दर्द सर शुरू हो जाता है। इब्तदा में ये हल्का हल्का धीमा धीमा दर्द हो रहता है, फिर कुछ देर के बाद नहायत शिद्दत इख्तियार कर लेता है। गोया ऐसा महसूस होता है कि जैसे सर फटा जा रहा है। हरकत करने से ये दर्द ज़्यादा होता है। मरीज़ को ना तो शोर अच्छा लगता है और ना ही रोशनी बर्दाश्त होती है। अक्सर तो उसके जो सर में दर्द रहता है, उसके जिस जानिब में सर का दर्द होता है उस जानिब वो ना अपने सर को मोड़ सकता है, ना ही उस जानिब करवट लेकर लेट सकता है, और दूसरी जानिब सर को करने की कोशिश करता है। जिस जानिब उसका सर में दर्द होता है उस जानिब शदीद होता है, और दूसरी जानिब भी दर्द महसूस होता है लेकिन वो कम होता है। और मरीज़ को जो है जी मतलाता है, बात कर वोमिटिंग भी हो जाती है, उबकाइयाँ उसको अक्सर आती रहती हैं। आखिरकार ये जो दर्द है ये आंखों के सामने पेशानी पे भी आ जाता है, और इस जगह पे जो कनपटियाँ हैं इनमें भी शदीद दर्द महसूस होता है। अगर दाईं जानिब का मिग्रेन है तो दाईं जानिब की जो कनपटी है उसमें शदीद दर्द होगा, जबकि बाईं जानिब की कनपटी में भी दर्द होगा मगर कम होगा। और 2-3 घंटे अगर मरीज़ आराम कर लेता है, उसे नींद आ जाती है, या वो लेटा रहता है और मुतवातर एक जगह पे बैठा रहता है, तो ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और मरीज़ को जब मुकम्मल नींद आ जाती है, सो जाता है, उसके बाद जब वो जागता है तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। ऐसे होता है कि जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं। फिर चंद रोज़ के बाद दोबारा ये यही माहौल बनता है कि उसको दोबारा सर में दर्द शुरू होता है। ये जो रूटीन है 3-4 दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, बाज़ का तो 2-2 महीने बाद ये दर्द का जो अटैक है ये दोबारा होता है। इसके जो असबाब हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खून की कमी सबसे बड़ा असबाब है, और ये ज़्यादातर ख़वातीन में इसलिए होता है कि उनको जो हैज़ है वो बकसरत आता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और या ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बच्चों की डिलीवरी जिनके यहाँ ज़्यादा हुई हो, और या बच्चों को ज़्यादा अरसे तक दूध पिलाती रही हों, और जिनके अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा, ग़िज़ाइयत की कमी बहुत ज़्यादा हो गई हो, वीकनेस हो, उस वजह से भी ये हो सकता है। और किसी खून की ख़राबी की वजह से भी, कोई बैक्टीरियल अगर प्रॉब्लम है उस वजह से भी हो सकता है, बदहज़मी की वजह से भी हो सकता है, बेख्वाबी की वजह से भी हो सकता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं और उस वजह से जो वीकनेस हो जाती है उस वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं मगर ग़िज़ा थोड़ी लेते हैं, और उस वजह से जो थकावट वगैरह होती है उस वजह से भी हो सकता है। तेज़ रोशनी और तेज़ बदबू वाली जगह पर रहने से भी ऐसा हो सकता है, और बाज़ औक़ात मलेरिया के जो जरासीम है उसकी वजह से भी ये हो जाता है, ऐसा महसूस हो सकता है। और बाज़ औक़ात जो लोग कम रोशनी में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र को लगाते हैं और गौर-गौर से देखकर पढ़ते हैं चीज़ों को, और बड़ी दूर से बग़ैर उसके ऐनक वगैरह के, अगर उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है फिर भी बग़ैर ऐनक लगाए पढ़ते हैं, उस वजह से भी ये हो सकता है। इसके जो है 3 या 4 किस्म के ये लिए जाते हैं जो इसके इलाज करते हैं हम। 4 किस्म की इलाज होते हैं, जिसमें दर्द असबी या नर्वस हेडेक जिसको कहा जाता है, उसमें जब हम ये मेडिसिन देते हैं
आर्सेनिकम, ब्रोमेटम और ग्लूनाइन है, एग्नीशिया है, नेट्रोम्यूर है, मिलीलूटस है, पेप्सी क्लोरा और जो है जिंकम, फास्फोरस, स्पाइजीलिया, थुजा और जिंकम फास वगैरह ये हम देते हैं यानी नर्वस हेडेक में या दर्द असबी में। जो दूसरी इस ये बीमारी कंडीशन है जिसे दर्द सर या दमवी कहा जाता है या कंजेस्टिव हेडेक कहा जाता है, उसमें हम एक्टोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, फेरम फास और ग्लूनाइन, जलसीमियम और सल्फर काक्टस, नक्स वोमिका वगैरह इसमें हम देते हैं, यानी कंजेस्टिव हेडेक या दर्द सर दमवी जिसे कहा जाता है। और तीसरा इसका जो दर्जा है दर्द सर सफरावी या बिलियोस हेडेक जिसे कहा जाता है, उसमें हम जियोनांथिस, ग्लूनाइन, जरेनिन, हाइड्रास्टिस, आयरस वर्सिकुलर, नक्स वोमिका और सैंगोनेरिया, एपिकाक वगैरह मेडिसिन 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में दी जाती है। इसी तरह जो तीसरा इसका दर्जा है दर्द सर वजी अल मुफासली या रोमैटिक हेडेक जिसको कहा जाता है, इसमें ब्रायोनिया, काल्चिकम, ग्वाइकम, सिमिसिफोगा, जलसीमियम, फाइटोलाका और स्पाइजीलिया, लाइकोपोडियम, रस्टाक्स, सीपिया वगैरह दी जाती है। अच्छा, इसमें मैंने अब आपको मेडिसिन बताई हैं 4 किस्म की अपना प्रॉब्लम में, जिसमें अगर नर्वस वेन्स की वजह से, खून की सप्लाई की वजह से सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। जो कंजेस्टिव हेडेक है उसमें कौन सी की जाएगी, इसी तरह रोमेटॉइड हेडेक में कौन सी की जाएगी। तो एक आम तौर पर जो हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं मरीज़ों को, एक नॉर्मल या रूटीन का जो नुस्खा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आधे सर के दर्द में या मिग्रेन में जो दाईं जानिब हो या बाईं जानिब हो, उसमें जलसीमियम, ग्लूनाइन और नेट्रोम्यूर ये 30 पोटेंसी में भी आप दे सकते हैं। अगर आपने चंद दिन दी, 1 महीना या 1.5 महीना मरीज़ ने इस्तेमाल किया है तो उसका ये कम हो गया और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, 2 महीने मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद उसका जो है मिग्रेन ठीक नहीं हो रहा, उसको बार बार अटैक हो रहे हैं, तो फिर आप यही मेडिसिन जो है 200 पोटेंसी में मरीज़ को देंगे। मगर ये 30 पोटेंसी में जब देंगे तो दिन में 3 दफ़ा 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम पहले दें आप, इसी से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि 2 महीने मेडिसिन खाने के बावजूद अटैक्स का दौरानिया बढ़ जाता है मगर बिल्कुल ठीक नहीं होता मरीज़, तो फिर आप यही मेडिसिन 200 पोटेंसी में देंगे, मगर 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को। जब अटैक्स कम हो जाए और मरीज़ को आराम मिलना शुरू हो जाए और दौरे कम पड़े सर के दर्द के, या जिसे मिग्रेन, दर्द शकीका या आधे सर का दर्द कहा जाता है, उसकी रूटीन कम हो जाए, तो फिर ये एक टाइम कर दी जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 3 कतरे करके फिर कुछ अर्सा 3 कतरे दें, फिर 2 कतरे पे ले आए और फिर बिल्कुल बंद कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है जलसीमियम, ग्लूनाइन और नेट्रोम्यूर ये इस कम्बिनेशन से ही जो दर्द शकीका है या मिग्रेन का जो दर्द है, आधे सर का दर्द है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अब मैनेज आप होम्यो डॉक्टर साहबान ने करना है कि उसमें 30 पोटेंसी में देना है या फिर 200 में देना है या 6x में देना है। ये क्योंकि डॉक्टर का काम होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन खुद से मत इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने मर्ज़ की मुकम्मल तशख़ीस करवाकर आप जो दवाई डॉक्टर तजवीज़ करें वो इस्तेमाल करें। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम दर्द शकीका, मिग्रेन या आधे सर के दर्द के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।